कराऊंगा किसी दिन। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। आपने, यदि मैं जो पढ़ाना चाह रहा हूं उसको वापस थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं, तो पिछले कुछ दिनों से इस टॉपिक पे मुद्दा चल रहा है। यदि फोर्स, पॉजिटिव चार्ज यदि मैग्नेटिक फील्ड में घुसे तो उस पर ये फोर्स होती है, मैग्नेटिक फील्ड में घुसता है तो इसको मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स भी बोलते हैं। यदि ये चार्ज, बाकी इसका पोस्टमार्टम हम कर चुके हैं कि यदि ये नेगेटिव हो तो क्या करना है ना, नेगेटिव हो तो नेगेटिव आ जाता है, वो हम यहां ना लगा के यहां लगा लेता हूं। ये मैग्नीट्यूड नहीं चेंज, वो हाँ मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करता है स्पीड का, वेलोसिटी का, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। ये सब तमाम बातें कंसेप्चुअल हो गया। ये फोर्स का फॉर्मूला तब लगाना है जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे। ये तो किसी एक पॉइंट का है ना, तो केवल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे लगा देंगे। और इससे पहले एक फॉर्मूला था, जो एक्चुअली इससे पहले मतलब बहुत पहले, कि जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसे तो इस पे मैं डाल देता हूं एफ बी, और यदि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसे तो उस पर फोर्स होती है क्यू ई। ठीक है, अब जितना पढ़ाया है यदि तमीज से पढ़ रहे होगे तो आपने अंतर खुद भी खोज लिए होंगे कि इनमें क्या है। लेकिन अब सीन ये है कि बहुत सिंपल है, अगली जो लाइन बोल रहे हैं वो सिंपल है। हो सकता है चार्ज पार्टिकल कंबाइंड फील्ड में घुस जाए, एक ऐसे एनवायरनमेंट में घुस जाए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की भी मौजूदगी हो और मैग्नेटिक फील्ड की भी मौजूदगी हो, तब वो दोनों ही फोर्स महसूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उंगली करेगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी उंगली करेगा, ये फोर्स भी एक्टिवेट हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, दो फोर्स एक्टिवेट हो जाएगी। तो बताइए दोनों फोर्स का करना क्या है फिर हमें? चलो आप टाइप करने में टाइम लोगे, दोनों फोर्स का करना क्या है? वही करना है जो करते आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक हर्ष, रिजल्टेंट निकालना है। तो कुछ घबराना नहीं है, रिजल्टेंट निकालना है। यदि दो ऐड नहीं करनी, ऐड ही तो नहीं करना, वेक्टर सम करना है, सम नहीं वेक्टर सम करना है। आज भी यदि आप ऐड बोलते हो तो आप समझ ही नहीं पाए हो अभी तक। फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटी होती है, इनको ऐड नहीं करते, वेक्टोरियली ऐड करते हैं। तो यानी यदि ये और ये दोनों फोर्स मौजूद हो तो ठीक है ना, इन कंबाइंड फील्ड ऑफ बोथ, इफ बोथ फील्ड आर प्रेजेंट, इफ बोथ फील्ड आर प्रेजेंट, दोनों ही फील्ड मौजूद हो, देन तो जो नेट फोर्स होगी एफ, नेट फोर्स या सिंपली एफ लिख देता हूं, वो होगी एफ ई प्लस एफ बी, नहीं इन दोनों का सम नहीं, इन दोनों का वेक्टर सम। वेक्टर सम माने रिजल्टेंट निकालना। ये कितनी होती है ऊपर लिख रहा है, ये कितनी होती है, ये भी आपने जो भी, इसकी डायरेक्शन इसके फॉर्मूले से निकलेगी, इसकी डायरेक्शन इसके फॉर्मूले से निकलेगी, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देना। जैसे इमेजिन करो एफ ई इधर है, एफ बी इधर है, तो रिजल्टेंट निकाल लेना। तुक्के में ये दोनों सेम डायरेक्शन में हुई, दोनों जुड़ जाएंगी। अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। इसको बोलते हैं टोटल लॉरेंज फोर्स। याद रखना, टोटल वर्ड जोड़ देते हैं इसमें। यदि चार्ज पार्टिकल कंबाइंड फील्ड में हो, ध्यान रखना है इसका नाम केवल मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा शब्द, ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स बोलेंगे इसको, सिर्फ इतने हिस्से को मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। और यदि चार्ज पार्टिकल दोनों ही फील्ड में आ जाए तो अब इस वाली फोर्स को जो हम रिजल्टेंट निकालेंगे उसे टोटल लॉरेंज फोर्स बोलेंगे। सिंपल है। कोई आज आपने मतलब ये जो पढ़ रहा है, जब तक ये टॉपिक चल रहा है, जब तक नया कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये पढ़ चुके हो, ये पढ़ चुके हो, रिजल्टेंट निकालना 11th में पढ़ चुके हो, इवन 12th में भी रिवाइज कराया ही है मैंने। चलिए एक एग्जाम्पल ले ही जो लेते हैं, अच्छा एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल है, समझिएगा। ये सपोज करो एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इसका मतलब यहां सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी, सिर्फ, और वो भी यहां से यहां, है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कैपेसिटर की प्लेटें बोल सकते हो, हाँ कैपेसिटर की प्लेटें बोल सकते हो, एक पॉजिटिवली और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है। अब कोई चार्ज पार्टिकल सपोज करो ऐसे नीचे से फायर कर दिया, और पॉजिटिव ही है, नीचे से ऊपर की ओर फायर कर दिया, तो अभी तो ये सीधा चलेगा, सीधा चलेगा, लेकिन जब अंदर घुस के बाहर निकलेगा तब वो सीधा नहीं आ पाएगा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड डीएक्टिवेट कर दूं तो वो सीधा जाएगा। लेकिन आप बताइए यदि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिवेटेड है तो ये चार्ज पार्टिकल
जब बाहर निकलेगा तो वो लेफ्ट की ओर हो चुकी होगी ट्रेजेक्टरी, राइट की ओर सीधी क्या क्या हो चुकी होगी। हाँ कन्हैया ये तो आंसर परफेक्ट है बिल्कुल। चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी 90 डिग्री पर जब घुसता है तो पैराबोलिक होती है, पैराबोलिक। तो वो यू अंदर, मैं अभी हट रहा हूं सामने से, यू करके जाएगा। समझ जाओ क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव और अंदर जाके पैराबोलिक होगी। लेकिन आपको ये तो आना चाहिए ना कि इधर पैराबोलिक या इधर पैराबोलिक, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को धक्का देगा, ऐसे जाएगा, या ये नेगेटिव उसे अपनी ओर खींचेंगे, तो इस तरीके की डिफ्लेक्शन आएगी। ये क्या है बेटा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट। इसे चूल्हे में जाने दो। अब दूसरा सवाल, नहीं घोड़ी नहीं चाल। सपोज करो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड था सिर्फ, सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है इस बार, ठीक है। किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्शन में, ये इनवर्ड, ये बी वेक्टर है, द क्रॉस स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज पार्टिकल यदि यू अंतर आता है, ठीक है, यू करके ऐसे करके फायर किया मैंने, प्लस क्यू, क्या लगता है अंदर 90 डिग्री से जाएगा, अंदर सर्कुलर ट्रेजेक्टरी मारेगा। लेकिन सर्कुलर ट्रेजेक्टरी जरूरी नहीं है पूरी मारे, है ना। अरे सुमित अब पैराबोलिक थोड़ी नहीं होगी, अब सर्कुलर ट्रेजेक्टरी होगी। क्या बात कर रहे हो यार, 90 डिग्री की एंट्री है, सर्किल में आ रही है। अच्छा थोड़ा सा पैराबोला बनाओ और थोड़ा सा सर्किल बहुत बड़ा बनाओ, तो हो सकता है एक जैसा लगे आपको, लेकिन सर्किल सर्किल होता है, पैराबोला पैराबोला होता है, तो शब्द प्रॉपर होने चाहिए। लेकिन अब जब ये बात, सपोज करो बहुत बड़ा सर्किल बना रहा है ना, बहुत बड़ा सर्किल बना रहा है ये, ठीक है, बहुत बड़ा सर्किल बना रहा है, तो ये मुझे बताइए जब हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाएं एग्जैक्टली पता करने के लिए कि वो फोर्स किधर की ओर होगी अंदर घुसते ही, तो देखो सारी चीजें आपको पता है, वेलोसिटी ऊपर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। मुझे एक बार अपने उंगली करके बताओ कि फोर्स किस दिशा में आ रही है, लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड, किधर आ रही है। हाँ हाँ हर्ष, आप लोग भी बता सकते हो, लेफ्ट, बिल्कुल ठीक, लेफ्ट आएगी जब आप ये रूट, क्योंकि ये उंगली करना तो बहुत पहले सिखा चुका हूं, लेफ्ट, ये वाली उंगली वेलोसिटी की ओर ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ठीक होता है लेफ्ट। तो यानी जब ये यूं आएगा तो इसकी जो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी का इफेक्ट आएगा, ठीक है, अंदर जाके। और हो सकता है यदि मैंने बताया था एक दिन आपको, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में बाहर से आता है, बाहर से आता है तो सर्कुलर आर्क बनती है, तो उसकी सर्कुलर आर्क कुछ इस अंदाज में होगी, क्योंकि लेफ्ट में थी फोर्स, लेफ्ट में। होपफुली समझ में आ गया। अब सुनिए नाउ, ये है मेरा मतलब का क्वेश्चन। सपोज करो ये एग्जाम्पल 1 हो गया, ये एग्जाम्पल 2 हो गया, इसमें सिर्फ चार्ज पार्टिकल की एंट्री सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में थी, इसमें चार्ज पार्टिकल की एंट्री मैग्नेटिक फील्ड में थी। अब एग्जाम्पल 3 आ रहे हैं, ये एग्जाम्पल 1 प्लस एग्जाम्पल 2 कर दो, दैट इज एक कैपेसिटर की प्लेट भी ले लूं, ठीक है, और इसके अंदर मैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ऐसे ज्यादा भसड़ नहीं करूंगा, मैंने ब्लू कलर की चौक से इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, कुछ दिख जाए तो, और ऐसे करके क्रॉस 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 ये मैग्नेटिक फील्ड भी बना दिया है। यानी अब ये एक ऐसा है, यानी कैपेसिटर की प्लेटें भी मौजूद है और मैग्नेट्स भी मौजूद है, मतलब दोनों फील्ड मौजूद है, दोनों को कंबाइन कर दिया। अब चार्ज पार्टिकल की एंट्री ऐसी हो रही है, तो जल्दबाजी में आप कुछ बोलो उससे पहले मैं ही क्लियर कर देता हूं, आप कुछ सोच के बैठे होगे कुछ गलत सलत सा। तो ये चार्ज पार्टिकल की एंट्री यहां से ले रहा हूं मैं, ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, जब ये अंदर घुसेगा तीनों संभावनाएं हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज है ये, मतलब उसके 3 टुकड़े नहीं हो गए, दीपावली का अनार बम जो होता है अनार, वो नहीं फूट गया। या तो चार्ज पार्टिकल ऐसे जा सकता है, पॉसिबिलिटी 1 पॉसिबिलिटी 2 और पॉसिबिलिटी 3। अब बुद्धि लगाओ हो सकता है कि नहीं, या तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, या तो लाठी किसी की भारी होगी, और ये भी हो सकता है कि किसी दोनों की लाठी बराबर हो। तो ये किस केस की ट्रेजेक्टरी होगी, ये वाली जो बिल्कुल सीधा निकल गया, घुसा और हुआ भी नहीं कुछ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी घुसा मैग्नेटिक फील्ड में भी घुसा। तो आप समझदार हो, इतने तो समझदार हो गए कि जब सीधा जा रहा है यानी अंदर घुस गया सीधा जा रहा है। अच्छा लो पहले इसको बताता हूं, अंदर घुसने के बाद उसे ये फोर्स भी लगेगी, ये फोर्स, ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक फोर्स गायब हो जाए, दोनों फोर्स लगे होंगे। ये देखिए बस इस केस में क्या हुआ होगा, एफ बी तगड़ा रहा होगा, ये वाली जो ट्रेजेक्टरी है। अब बुद्धि लगाओ खुद, यदि एफ बी
एफ ई से तगड़ा हो गया होगा, ये वाली फोर्स किससे तगड़ी होगी। अब देखो इन दोनों फिगर को इंडिविजुअली देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में डिफ्लेक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करके मैग्नेटिक फील्ड का असर लेफ्ट में। अब यदि मैग्नेटिक फील्ड का असर लेफ्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड का असर राइट में, यदि ये पावरफुल फोर्स हुई भाई, क्योंकि ये फोर्स क्यू बी नहीं क्यू वी भी है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हुआ, वी भी स्ट्रांग हुआ, तो ये स्ट्रांग हुई, सपोज करो ये स्ट्रांग हुई, तो फिर फाइनली चार्ज पार्टिकल इधर की ओर निकल जाएगा, जो भी रिजल्टेंट आएगी, ठीक है, इधर की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर की ओर पॉजिटिव चार्ज है, फिर भी पॉजिटिव की ओर डिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि एफ भी तगड़ी रही। सेकंड समझ में आ गया होगा, ये वाला ट्रैजेक्टरी कब होगी, ये वाली देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फेंकना चाह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो यदि एफ ई एफ बी से तगड़ा हो जाए तो अब तो बता दो ये किस केस की ट्रैजेक्टरी होगी, जब ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल होंगी, तो फिर चार्ज पार्टिकल ना इधर डिफ्लेक्ट हो पा रहा होगा, ना इधर ना इधर ना इधर। यदि दोनों ही फील्ड की फोर्सेस, फील्ड नहीं फोर्सेस बराबर हो, दोनों ही फील्ड की फोर्सेस बराबर हो, तो चार्ज पार्टिकल एग्जैक्टली सीधा निकल जाएगा। नेट फोर्स इस फील्ड में घुसने के बावजूद भी कितनी रही, 0। नेट फोर्स 0 ही तो हुई जब दोनों बराबर है, तो क्योंकि एक इधर है एक इधर है, इक्वल है, अपोजिट हो गई, कैंसिल हो गई। इस वाले केस में वैसे जनरली इस पे कोई सवाल नहीं आया, बस इतना ही एमसीक्यू, इतना ही कंसेप्चुअल है, इस पर न्यूमेरिकल भी बन जाता है। तो बताना वैन लिखा है मैंने, नॉट एवरी टाइम। जब एफ बी और एफ ई बराबर हो, तो बताइए इस केस में एफ बी का फॉर्मूला क्या लगेगा, मैग्नीट्यूड क्यू वी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैंने यहां डंडा नहीं किया हुआ, और यहां क्यू ई का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड होगा क्यू वी बी साइन, अभी लिखूंगा साइन कितना, और ये क्यू ई कितना है थीटा, देख के बताइए, देखता हूं आपकी पैनी नजर, कितना थीटा रखना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा थीटा रखना है। हाँ जी हर्ष बिल्कुल ठीक, कौशिक बिल्कुल ठीक, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि V और B के बीच का एंगल लेना है, V और B, V ऊपर थी एंट्री से पहले, V ऊपर था और मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, V ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो V और B यानी एक डायरेक्शन अपवर्ड है और एक इनवर्ड है, ठीक है, तो ये एंगल 90 बनेगा, तो साइन 91 हो गया, क्यू कट गया, V इंटू बी इक्वल टू E। जनरली आपको ऐसे सवाल में ये, जैसे ये पूछ लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल, न्यूमेरिकली बोल रहा हूं मैं, कंसेप्चुअली तो इतना ही है, कंसेप्चुअली तो बस इतना है, हो गया आपका काम। न्यूमेरिकल में क्या होगा, जैसे सवाल बोला कि एक चार्ज पार्टिकल कंबाइंड फील्ड में गया, दोनों फील्ड में से निकल गया है ना, दोनों, उसको कुछ हुआ ही नहीं, सीधे सीधे निकल गया, स्ट्रेट लाइन निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में, तो बताइए किस वेलोसिटी से निकला होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी हो, तो इसका मतलब जब सीधे निकल गया तो ये बराबर रहे होंगे, कटपिट गए होंगे, तो वेलोसिटी आएगी ई अपॉन बी से। उस केस की वेलोसिटी है जब चार्ज पार्टिकल सीधा निकल गया। समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, लीजिए। फिर एक बहुत बढ़िया सवाल कराता हूं एमसीक्यू के लिए, बहुत बढ़िया है, दिमाग मुझे भी बता देगा कि आप वाकई दिमाग लगा के सवाल करते हो कि नहीं करते हो। 4.18 है, इसके सारे सवाल अच्छे नहीं है, मेन क्वेश्चन सी है, लेकिन ए और बी पे हल्का फुल्का हाथ तो फेर लेते हैं। मेन क्वेश्चन सी है, कराना मुझे सी है, तो पहले 4.18 बोल रहा हूं, और वार्म अप क्वेश्चन है पहले और दूसरे दो, ए और बी वार्म अप क्वेश्चन, फिर मेन क्वेश्चन है सी। देखिए 4.18 एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का, और पेज नंबर 170, पेज 170 क्या कह रहा है वो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड है, दैट वेरीज इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। कैसा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यानी नॉन यूनिफॉर्म, भाई जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट टू पॉइंट बदल रहा है, वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, बट हैज अ कांस्टेंट डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन में कमिटमेंट है उसका, वेस्ट टू ईस्ट। एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जो वेस्ट से ईस्ट है, मान लो इधर की डायरेक्शन में वेस्ट ले लूं और ये ईस्ट है, ठीक है, तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जो वेस्ट से ईस्ट है। और देखना कहीं ऐसे कर देता हूं, किस तरीके की फील्ड लाइंस दिखाई है मैंने, बताओ, नॉन यूनिफॉर्म दिखाई है ना,
नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी कहीं कुछ होगा कहीं कुछ होगा, मैग्नेटिक फील्ड कहीं कुछ होगा। अच्छा ईस्ट टू वेस्ट है, हाँ यही मैं चेक कर रहा हूँ कि आप पे एनसीईआरटी कितने लोगों पे खुली हुई है। चलो वेरी गुड, ये लोगों के पास एनसीईआरटी है। ये ईस्ट टू वेस्ट है, शाबाश। हाँ निंजा टेक्निक है ना ये। अब आ जाओ आगे क्या कह रहे हैं। इस सेटअप इन अ चैम्बर, किसी चैम्बर में सेट कर दिया। अ चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ चैम्बर, सुनिए एक चार्ज पार्टिकल इस चैम्बर में से गया एंड ट्रेवल्स अनडिफ्लेक्टेड अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। डिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, स्ट्रेट लाइन में गया। स्पीड तो यार वैसे भी चेंज नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड में, फिर भी उसने बोल दिया। तो उसने बोला व्हाट कैन यू से अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। यदि चार्ज पार्टिकल सीधे निकल गया है, एमसीक्यू है ना, क्या रहा होगा, क्या सीन रहा होगा। स्ट्रेट लाइन निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड में घुस गया, सीधे निकल गया, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बताइए क्या रहा होगा। अभिषेक बिल्कुल ठीक, शाबाश, जल्दी से टाइप करिए बेटा सब लोग। सुमित नहीं, माधव हाँ, शिवम गलत है बेटा, शिवम कौन रहा, गलत है। हरेंद्र थोड़ा और ऑप्शन, निकुंज ठीक है, अक्षत बिल्कुल ठीक, अक्षत निकुंज दो ऑप्शंस बन रहे थे, हाँ वैभव बिल्कुल ठीक, रोहताश आधा मतलब उतना ही पोर्शन सोचा। सुमित इसमें तो एफ, ओहो सुमित कह रहा है एफ बी इक्वल टू एफ ई। यहां बेटा ए भगवान, रोहताश 90 डिग्री, वेरी गुड। यार ये बताइए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स का मुद्दा क्यों उठाएंगे हम। यहां सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है, ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां सिर्फ एफ बी होगी, सिर्फ एफ बी है, और एफ बी है और वो भी सीधे निकल गया। तो पक्का पार्टिकल की एंट्री या तो 0 डिग्री से हुई होगी या 180 से हुई होगी। इसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कोई असर डाल ही नहीं पाएगा। सुनिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होती है फोर्स की, मैग्नेटिक क्यू वी साइन थीटा होता है। एक बात बताना, यदि साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, थीटा के अंदर 0 या 180, ये तो 0 हो गया। साइन 0 साइन 180 वैल्यू 0 होती है, क्यू वी बी इंटू 0, उसमें क्यू वी और बी कुछ कर ही नहीं सकते। यदि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, इसका मल्टीप्लाई तो 0 से हो गया, तो फोर्स कितनी रहने वाली है, फोर्स तो 0 रहने वाली है, और फोर्स 0 रहेगी तो फिर वो सीधे अनडिफ्लेक्टेड रहेगा ना। तो ये जो इसमें लैंग्वेज एक ऐड करी थी बेफिजुल की कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए थी, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म होगा यही तो वैल्यू बदलेगी, कभी कहीं 10 कभी 50 कहीं 5 कभी 6, लेकिन मल्टीप्लाई उसका 0 से होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, बेटा दिमाग खोल के रखो, क्या पूछ रहा है सवाल, और 90 कहां से आ गया, कौन सी दुनिया में रहते हो, थप्पड़ मार लो मेरी तरफ से अपने। A charged particles, B question, a charged particle enters an environment of a strong and non-uniform magnetic field. अभी मैग्नेटिक फील्ड बोला है सुमित, केवल मैग्नेटिक फील्ड सोचना है, वेरिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एटलीस्ट डायरेक्शन तो फिक्स थी ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन वो कह रहा है एक अजीबो गरीब मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब ऐसे मान लो, बताओ ऐसे बना देता हूं मैं, बताइए क्या फील हो रहा है इससे, क्या फील हो रहा है इससे, कहीं तगड़ा है कहीं वीक है कहीं और वीक है, और डायरेक्शन भी हर देखो टेंजेंट डाल डाल के देखोगे, टेंजेंट डाल डाल के, ठीक है, यहाँ डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इधर है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की इधर हो गई, तो ये एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड मैंने डिजाइन कर दिया, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, उसने तो बस ये बोला है ना। हाँ दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ये भी ठीक है कि इसमें भी तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पल 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 बदल रही हो। अब चार्ज पार्टिकल इस एनवायरमेंट में घुस गया एंड कम्स आउट ऑफ इट फॉलोइंग अ कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्टरी, क्योंकि मैंने जो ट्रेजेक्टरी पढ़ाई है वो पढ़ाई है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इस केस में तो स्ट्रेट लाइन, यानी आपको एक बात तो समझ में आ गई, यदि चार्ज पार्टिकल की एंट्री मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में भी 0 180 से, तो वो स्ट्रेट लाइन जाएगा। लेकिन आपको जो ट्रेजेक्टरी मैंने पढ़ाई है सर्कुलर और हेलिकल, किसी को पता है उसमें शर्तें अप्लाइड है, शर्त अप्लाइड है, शर्त अप्लाइड थी कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए,
तब जाके 90 डिग्री की एंट्री से सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री और रैंडम एंगल से हेलिकल ट्रेजेक्ट्री बनेगी। अब यहां तो यार मैग्नेटिक फील्ड ना मैग्नीट्यूड में फिक्स है ना डायरेक्शन में फिक्स है, तो उसने अपने आप बोल दिया, उसने ये बोल दिया कि फिर एक अजीबोगरीब ट्रेजेक्ट्री बनेगी, उसकी टेंशन ही मतलब फिर फॉलोइंग अ कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्ट्री। हो सकता है सर्किल, फिर हेलिकल, छोटा, ऐसे अजीबोगरीब। देखो यूं बड़ा सर्किल बना दे कभी, फिर यूं सर्किल बना दे, डायरेक्शन पलट जाए तो ऐसा एरो बना दे। देख रहे हो आप भाई, यदि भाई हेलिकल ट्रेजेक्ट्री में मैग्नेटिक फील्ड का भी तो रोल होता है डायरेक्शन में, तो थोड़ी देर हेलिकल बनाया, फिर बड़ी रेडियस, कभी छोटी रेडियस, कभी ऐसे पलट गया, कभी यूं चला गया, अजीबोगरीब ट्रेजेक्ट्री बन सकती है। लेकिन हम एक चीज, हमारे फंडामेंटल क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स है, मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स, किसी भी पॉइंट पे लगेगी इतनी ही, एफ बी इक्वल टू किसी पॉइंट टू पॉइंट ही सही, लेकिन फॉर्मूला तो यही प्रयोग करेगी। और इस फॉर्मूले की खास बात यह है कि ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो जब आप इसमें वो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, क्योंकि ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन हमेशा क्या आएगा? जीरो। वर्क डन जीरो आएगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कितनी आएगी? जीरो। तो यानी ये कॉन्सेप्ट भी परमानेंट है, तो इसका मतलब इसकी यू और वी कैसी रहने वाली है? सेम। भले ही मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में बदलता रहा, लेकिन ये फोर्स तो यही लगेगी चाहे कोई सा भी पॉइंट हो। ट्रेजेक्ट्री चलो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन फोर्स तो किसी भी पॉइंट पे ये लगेगी। तो अब आप, उसने बोला कि जब वो बाहर निकला तो कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्ट्री लेके निकला। वुड इट्स फाइनल स्पीड इक्वल टू द इनिशियल स्पीड इफ इट सफर्ड नो कोलिजन विद एनवायरनमेंट। मतलब उसने ये भी बता दिया कि रास्ते में कोई इसी की टक्कर फक्कर भी नहीं हो रही है, वैक्यूम है ये। तो बताइए क्या आया बेटा, क्या इसकी, अरे क्वेश्चन क्या है? वुड इट फाइनल स्पीड, अच्छा सॉरी बेटा, सही कह रहे हो, क्या इसकी फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड के बराबर होगी? यस। अब इस एमसीक्यू को कौन कर सकता था? जिसने वो उस दिन का लेक्चर बारीकी से सुना। फिर भी मैंने हिंट दे दिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, क्योंकि मैं सी क्वेश्चन फ्रेश मूड में कराने, चलो इसी में करा देता हूं, आ जाए तो। वो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा था ना तैयारी सी की कर रहे हैं, ये तो वार्म अप है। एक इलेक्ट्रॉन है ट्रेवलिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंटर्स अ चैम्बर हैविंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना, हैविंग यूनिफॉर्म, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वर्ड है यूनिफॉर्म है, तमीज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है। स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट अप। यानी अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, मैग्नेटिक फील्ड आपको लगाना है, और इस दिशा में लगाना है। जैसे टॉर्च है, इधर करूंगा तो उधर रोशनी होगी, इधर डालूंगा तो ऐसे रोशनी हो जाएगी, ऊपर कर दूंगा तो ऊपर रोशनी हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको एक्टिवेट करना है, उसने बोला है कि किस दिशा में लगाना है आपको, टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ। वो ये कह रहा है कि हमको इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, ओहो सॉरी मैंने बंद कर दी एनसीईआरटी, फिगर तो बनाया ही नहीं। हाँ, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट करना है कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन चलता रहे। अच्छा, जैसे वो वाला फिगर था, अभी मैं ये वाला फिगर था, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, जो मैंने एग्जांपल दिया, इसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक पॉजिटिव चार्ज ऐसे एंटर करे, तो बताओ वो किधर डिफ्लेक्ट हुआ था? राइट लेफ्ट ऐसे करके आंसर बताइए। यदि ये इसमें एंटर करे, ठीक है, यानी प्लस क्यू, तो ये ऐसे करके जाता तो राइट में डिफ्लेक्ट हो जाता। अब इसमें देखो, यही क्वेश्चन की लैंग्वेज में इसमें ऐड कर दूं, सवाल मैं आपसे बोलता हूं कि इसमें जाएगा, घुसेगा तो राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सवाल ये कर रहा हूं मैं अब कि इसमें हम चाह रहे हैं कि ये सीधा निकले, ऐसा कैसे सीधे निकल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो अपना असर तो डालेगा। तो तो बताइए, सवाल ये है कि ये सीधा निकले, इसके लिए आपको एक छूट दे दी कि आप मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट कर दो। तो आप किस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट करोगे जिससे कि ये सीधा निकल जाए? किस दिशा में आप मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट करोगे? अपोजिट डायरेक्शन में। सुमित वेरी गुड, थप्पड़ खा ले सुमित। हर्ष ने ठीक दिया आंसर। आकाश कह रहा है लेफ्ट में कर दो, है ना। निकुंज कह रहा है कंजड़ा है, निकुंज गमार बनेगी, तुझसे एक्सपेक्टेड था निकुंज। गौरव ठीक है, सूर्यांश ठीक, सिद्धार्थ ठीक, वेरी गुड। इशिका ने बिल्कुल ठीक दिया, सिद्धार्थ कुंतल ठीक। अब है गलत है, इस सवाल में नॉर्थ और ईस्ट मैंने बोला ही नहीं है। मनीष गलत है, देव बिल्कुल ठीक।
माधव बिल्कुल ठीक। इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन पूछ रहा हूं, ये कौन सी डायरेक्शन होती है? इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब है ठीक, अभिषेक ठीक। सवाल समझिए, रुक जाइए, रुको। सवाल ये है, अच्छा जय, इसमें ईस्ट टू वेस्ट कहां है ये बताइए। कभी कभी लगता है पागल हो जाते हो, तो मैं दौरे पड़ते हैं पागलपन के। इसमें ईस्ट टू वेस्ट कहां पर है बताना, इसमें नॉर्थ टू साउथ कहां है? वो सवाल खत्म हो गया कब का, वो सवाल खत्म हो गया। अभी भी तुम्हारे लिए ईस्ट टू वेस्ट ये चलेगा। क्यों भाई, उस सवाल को अब तक फेलते रहोगे जिंदगी भर, ये ईस्ट टू वेस्ट रहेगी अब डायरेक्शन। सुनिए मेरा सवाल दोबारा से सुनिए। सवाल ये कि ये केवल एक एनवायरमेंट है जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब इसमें चार्ज पार्टिकल घुसेगा तो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब तुम इस सवाल को नहीं कर पा रहे तो उसको क्या घंटा करोगे सवाल? उसको जो अभी मैं कराऊंगा, जो सामने है, इजी वे में डिस्क्राइब है, इजी वे में। जब आप इसको नहीं सोच पा रहे तो उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल जब एंटर करेगा तो वो इधर डिफ्लेक्ट हो रहा था, क्योंकि मजबूरी थी उसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का ही उधर दे रहा था। सवाल ये है मेरा कि अब यदि आप चाहते हो कि चार्ज पार्टिकल ना इधर डिफ्लेक्ट हो ना इधर डिफ्लेक्ट हो, सीधा निकले, वो अपने स्ट्रेट लाइन में चले, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चले, तो फिर आप मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट कर दो। मैग्नेटिक फील्ड जिससे कि वो इधर जाने वाली फोर्स को कैंसिल कर दे, है ना, कैंसिल। तो किस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट करोगे सुमित? अब आया है आंसर। मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में एक्टिवेट करोगे? जल्दी बोलो आंसर। जो बोल चुके हैं, जिन्हें मैं सही बोल चुका हूं, वो टाइप नहीं करेंगे। हाँ, तौशिफ ने बोला है डीएक्टिवेट कर दो। थप्पड़ खा ले, शर्म नहीं आ रही होगी तुझे? अर्जुन वेरी गुड। विनय गलत है बेटा, निकुंज अभी भी गलत है, निकुंज अभी भी गलत है। मैग्नेटिक फील्ड इसमें इनवर्ड लगाना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड लगाना पड़ेगा। अरे कहियो ना, जवाब दिया हमारे निकुंज जैसे बच्चे ने, इतना ब्रिलियंट बच्चा, वो कह रहा है कि पॉजिटिव की ओर लगा दो मैग्नेटिक फील्ड। अरे पॉजिटिव की ओर तो फोर्स जनरेट होगी। अब क्या होगा? अभी ये तो वो फिगर था जो अभी कराया था। चार्ज पार्टिकल जब जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स इधर मजबूर कर रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड की इधर, लेकिन अब वो सीधा जाएगा। देख भाई, एक बार एफ बी प्योर एफ बी का इफेक्ट देखो। यदि केवल ये होता, दोबारा बता देता हूं क्योंकि कंजड़े तो हो ही हो आप। केवल मैग्नेटिक फील्ड है, बताना चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, वेलोसिटी ऊपर से, मतलब ऊपर की ओर आ रही है। तो जब आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाओगे तो ये वाली उंगली वेलोसिटी की ओर, ये मैग्नेटिक फील्ड की ओर, वेलोसिटी ऊपर ही है। तो अंगूठा तभी तो लेफ्ट, देखो अंगूठा लेफ्ट में आया ना फोर्स के लिए। अब आप चाहते हो कि अंगूठा लेफ्ट में आए, इसमें आप चाहते हो कि अंगूठा लेफ्ट में आए, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी ऊपर है। पता है अब तक क्या होता था? हम इन दोनों उंगलियों को सेट करते थे और ये निकल के आता था, इन दोनों उंगलियों को। अब क्या है बेटा, ये और ये सेट कर दीजिए। ये किसके लिए है? फोर्स के लिए। ये वेलोसिटी के लिए। इनको सेट करिए, ये जिधर जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब बताइए, अंगूठा इस वाले फिगर में अंगूठा रखो राइट में, क्योंकि आपको चाहिए फोर्स, सॉरी लेफ्ट में, क्योंकि आपको चाहिए फोर्स, मुझे इधर चाहिए, मुझे फोर्स इधर चाहिए, तभी तो कैंसिल होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चाह रहा है कि मैं तो इधर ले जाऊंगा अपने बूते पर। अब आप चाहते हो कि ये राइट में जा रहा है, लेफ्ट में फोर्स हो, तो अंगूठा आप राइट में ऑलरेडी रख दो, ये वाली उंगली ऊपर रख दो क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है। तो ये वाली उंगली देखो अंदर गई, स्लो मोशन में देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब फोर्स इधर आएगी। सेम सवाल है, बस कैमरा व्यू चेंज हो रहा है। सेम सवाल है जो मैं देने जा रहा हूं। देखता हूं बेटा कितना बुद्धि का प्रयोग करते हो। जब आप इस सवाल को समझ गए तो उसके बाद यानी आपकी बहुत बेइज्जती खराब हो जाएगी बेटा। अब सवाल पता है किस प्रकार है? यदि मास्टर ने a प्लस बी का होल स्क्वायर सिखा दिया है, अब आपको c प्लस डी का होल स्क्वायर खोलना है। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पहले मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना देता हूं। लेट दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। बताओ अंदर वाली कौन सी होगी? कुछ भी मान लो, कुछ होगी, अंदर वाली नॉर्थ होगी। फिक्स है बेटा। यदि एक
किसी एक डायरेक्शन को सेट करने की छूट होती है, वो कहीं ले लो, लेकिन फिर एक पैटर्न सटीक होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर से इधर, तो ये क्या हो गई बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन वेस्ट से ईस्ट, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर। सही बनाया मैंने, उसने बोला वेस्ट से ईस्ट जा रहा है तो मैंने वेस्ट से ईस्ट बना दिया। एंटर इन अ चेंबर हैविंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो। अब बताना, इलेक्ट्रॉन यू भगा भगा आ रहा है, यू भगा भगा आ रहा है ना, जैसे उसकी टक्कर इलेक्ट्रिक फील्ड से होगी तो मैं ही करवा रहा हूं, है ना। चलो अभी रुको, अभी अपने आप सोचना, पहले तो आपको भी तो मौका दूं। सवाल ये कि अब आपको मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट करना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट करना है, तो किस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट करो कि जिससे कि इलेक्ट्रॉन सीधा वेस्ट टू ईस्ट चलता रहे, वो अपना चलता रहे, वेस्ट टू ईस्ट चलता रहे। तो मैग्नेटिक फील्ड, माधव कह रहा है साउथ की ओर, निकुंज कह रहा है नॉर्थ की ओर, दोनों ही अच्छे बच्चे हैं, दोनों के आंसर अलग आ रहे हैं। साउथ टू नॉर्थ यानी टुवर्ड्स नॉर्थ बोल दो, सुमित कह रहा है डाउनवर्ड, अपने अपने, गौरव कह रहा है साउथ की तरफ, माधव कह रहा है साउथ की ओर, सब साउथ की तरफ कह रहे हैं, लेकिन तौसिफ कह रहा है अपवर्ड। तू तो डीएक्टिवेट कर दे तौसिफ, तू क्यों सॉल्व कर रहा है। आकाश मृदु साउथ की ओर बोल रहे हैं, विनय कह रहा है डाउनवर्ड, निकुंज सुन तो लिया तेरा आंसर, नॉर्थ, विनय डाउनवर्ड, काजल साउथ, तनिष्का डाउनवर्ड टुवर्ड्स नॉर्थ, प्रिंस इशिका डाउनवर्ड। चलिए अब मुझे कोई करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, क्योंकि देखो अपवर्ड भी आंसर आ रहा है निश्चित का, डाउनवर्ड वाले भी हैं, अक्षत कह रहा है इनवर्ड, प्रियांशु कह रहा है डाउन, यानी जो दिशाएं हो सकती थी वो सब बोल दिया आपने, पूरे बैच ने मिलके सारे आंसर, कोई ना कोई तो सही होगा ही होगा, है ना। एक बार नाना जी को बुखार हो गया था, मेरे नाना जी को, है नहीं, अब उन्हें नहीं पता था कौन सी गोली, मैं करीब 8-10 गोली उन्हें दे दी कि नाना जी ये खा लो ठीक हो जाओगे, 8-10 गोली एक बुखार के लिए। मैंने कहा इसमें से कोई तो बुखार की होगी, खा लो तुम, कोई तो होगी बुखार की। तो इतनी सारी डायरेक्शन, तो चलिए धीमे धीमे टिप टिप बरसा पानी की तरह धीमे धीमे चलेंगे। सबसे पहले सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और इलेक्ट्रॉन यूं भग रहा है, तो पहले बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड अपना असर किधर दिखाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो बिल्कुल ठीक सूर्यांश, अरे तू तो होशियार हो गया, टुवर्ड्स साउथ जाएगा, ये तो बहुत अच्छे बच्चे हो गए। यानी एफ ई इधर होगी, ये एफ ई होगी, ये वाला एरो बना रहा हूं मैं, थोड़ा बड़ा बना दूं, एफ ई। पहचानो क्यों एफ ई इधर होगी, आप भी बताओ क्यों एफ ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स महसूस करते हैं, याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो वो उधर ही तो फोर्स महसूस करेगा, फोर्स तो उसकी नॉर्थ की ओर होगी। अब हमको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर नॉर्थ की ओर है, तो अब इस असर को खत्म करने के लिए आप इधर देखिएगा, आप किधर चाहोगे कि एफ बी किधर हो, आप एफ बी किधर चाहोगे, एफ बी किधर चाहोगे कि एफ बी किधर हो, इशिका एफ बी, फोर्स ड्यू टू बी, सुमित ने लिखा ई, स्मॉल ई तो इलेक्ट्रॉन की ओर होगी, है ना, खुशी ने लिखा साउथ की ओर, मृदु ने लिखा, एक्चुअली आप कुछ भी टाइप करते रहो, साउथ की ओर चाहिए होगी हमको एफ बी। सुन लो, अब मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है सबको समझाना। अरे जब एफ ई नॉर्थ की ओर है, एफ ई नॉर्थ की ओर है, तो उसे कैंसिल करने के लिए आपकी एफ बी का सेटअप ऐसा होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप ऐसा होना चाहिए कि एफ बी साउथ की ओर हो। लेकिन ये बताना बिना फूलों के या बिना परफ्यूम के खुशबू थोड़ी नहीं होती, अब एफ बी बिना मैग्नेटिक फील्ड के थोड़ी नहीं होगी, अब एफ बी आपको इधर चाहिए, इधर चाहिए साउथ की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर एक्टिवेट करूं मैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड सेट तो करना पड़ेगा तभी तो फोर्स इधर आएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, हमें आपको ये पता चल गया, अंगूठा बाहर रखना है, अंगूठा बाहर रखना है,
बाहर की ओर। ये वाली उंगली मुझे ऐसे, देखिए अब आपको कैसे समझाऊं, ऐसे ऐसे किधर आ रहा है, अब आप बताइए किधर आ रही है आपके, बताओ। हाँ निकुंज, अब आ रहा है ठीक। कन्हैया गलत आ रहा है, निकुंज ठीक। और बोलो मनीष जय, अब डायलॉग बोलो सही कर दोगे। देखा लापरवाही का नतीजा, देखा लापरवाही का नतीजा। प्रियांशु वासने ठीक, अर्जुन गलत हो, गौरव सैनी ठीक, मृदु ने ठीक कर लिया आंसर अपना, रामगोपाल अभी भी गलत हो, हिंट दे दी मैंने। ओ शिट, ये तो भूल गया कि ये कोई नहीं, चलो थोड़ा सा ही नुकसान हुआ है, रिकॉर्डिंग नहीं हुई, कोई नहीं चलो। तो बेटा कई लोग आउट हो गए इस सवाल में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सर ने खोला, ए प्लस बी का सिखाया, तो सी प्लस डी का होल स्क्वायर नहीं खोल पाए। तौशीफ ये फिगर मैं वापस ले रहा हूं, नीचे वाला वो गलत है, फिगर गलत है क्योंकि गलत चीजें सामने आएंगी निकल के, जब तुम नॉर्मल नहीं समझ पा रहे तो वो मेरे बस की बात नहीं है। चलिए होपफुली जिनको समझाना था समझ में आ गया। एक अगला एक छोटा सा लेक्चर और लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और हो जाएगा। देखिए अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, पिछली 2-3 क्लास की चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा हो। एक मैग्नेटिक फील्ड ये ना, और चार्ज पार्टिकल सपोज करो भगे भगे आ रहा है, भगा भगा मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, एक थ्योरी बताई थी, जब दो एक जैसे फील्ड इंटरेक्ट होते हैं तब फोर्स पैदा होती है। जैसे पत्थर से पत्थर रगड़ते हो तो आग निकलती है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड रगड़ोगे तो फोर्स होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड रगड़ोगे तब फोर्स होगी। तो यहां एक मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी था, और एक मैग्नेटिक फील्ड अपने साथ लेके भग के लेके आ रहा था, क्योंकि मूविंग चार्ज इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब सीन हमारा ये है कि एक करंट कैरिंग वायर है, दिस इज करंट कैरिंग वायर। अच्छा डेरिवेशन है, भले डेरिवेशन आएगा नहीं, लेकिन इसमें आपको इस डेरिवेशन के दौरान एमसीक्यू तो मिल जाएंगे ना। ये करंट कैरिंग वायर है, आई करंट है, एल लेंथ है, ठीक है, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। ये जो मैं तिरछी तिरछी लाइनें बना रहा हूं, या लो रुक जाओ, ये करंट कैरिंग वायर है और ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैथमेटिक्स आपके सिलेबस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, बस दिख गया बेटा। ये तिरछी तिरछी लाइनें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक सिंगल जो ये दिख रहा है ये करंट कैरिंग वायर है। करंट ऐसे जा रही है, इमेजिन करो करंट ये आई। अब सपोज करो इसका एल लेंथ यहां से लेके यहां तक, सुनो यहां से लेके यहां तक एल लेंथ है। वायर तो खूब बड़ा हो सकता है, लेकिन उसकी सिर्फ इतनी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। मेरी बात समझना, वायर तो खूब बड़ा हो सकता है, तुम मथुरा से लेके अलीगढ़ तक ले जाओ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आपने केवल देखो ये वायर इतना है नहीं, ये वायर, और मैग्नेटिक फील्ड में ये दो मैग्नेट है, और वायर को यूं रख दू तो केवल छोटा सा पोर्शन ही तो मैग्नेटिक फील्ड में आया ना। तो सपोज करिए एल लेंथ का पोर्शन आई करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल बना के पड़ा है, लेट दिस इज एंगल थीटा। ये थ्योरी थोड़ी सी थ्योरी हल्की सी, इसका है ना लाइट कहते हैं ना, ये वाली थ्योरी लाइट 10th में थी कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो तो वो भी फोर्स महसूस करता है। वहां सीधे फॉर्मूला आपको रटा दिया था, आई एल बी साइन थीटा, और पता नहीं शायद आई एल बी पढ़ाए हो, मुझे तो ये भी नहीं पता, लेकिन मैं टेंशन मतलब 10th की बात कर नहीं रहा हूं, मैं तो शुरू से पढ़ाऊंगा। तो एक करंट कैरिंग वायर बी मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल बना के पड़ा हुआ है। पहले तो ये फोर्स महसूस करेगा, इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। जो एक्सप्लेनेशन इसका था वही एक्सप्लेनेशन इसका है। क्या था, जब दो एक जैसे फील्ड इंटरेक्ट करते हैं तो यहां पे भी तो दो फील्ड हो गए, दो फील्ड हो गए कि नहीं हो गए। एक फील्ड तो ये ना तिरछी लाइनों से, और एक फील्ड खुद वायर का होगा। वायर का भी तो करंट कैरिंग वायर का भी तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यहां पे भी दो मैग्नेटिक फील्ड टकराएंगे। अब कितनी फोर्स महसूस करेंगे ये जानने के लिए मैं इसका एक माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखा रहा हूं लेंस से, कि अंदर क्या सीन चल रहा होगा। अंदर ये सीन चल रहा होगा बेटा, देखिए मैंने इतने पोर्शन को यदि मैं माइक्रोस्कोप से दिखाऊं, इतने पोर्शन को जूम कर दिया,
तो बेटा पता है केवल उतने पोर्शन को जितना पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड में है, भले ही करंट यूं जा रही है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भग रहे होंगे इधर, इधर इलेक्ट्रॉन और इधर भग रहा हूं, क्योंकि ध्यान है ना कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, और ये वी ड्रिफ्ट स्पीड से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर भग रहे होते हैं। जिधर करंट होती है उसके अपोजिट एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स आर रीचिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। इतना समझ में आ गया जब मैंने इसको इतने हिस्से को एल लेंथ के पोर्शन को ही जूम किया, ये रही एल लेंथ, और माना इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये, अब तो जूम कर लिया, इस वायर का क्रॉस सेक्शन भी दिखेगा, ये एरिया ए है। अब बी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही ना, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, सही कर लेना उसको, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ये कितनी फोर्स महसूस करेगा, लेकिन ये टॉपिक तो पिछले 3 दिन से चल रहा है, बताना ये इलेक्ट्रॉन तो महसूस करेगा या नहीं करेगा, बताइए। उसका नहीं पता कि वायर करेगा नहीं करेगा, हम एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का तो पता है, क्योंकि पता है इसको मैं किस टॉपिक से कनेक्ट कर दूंगा, फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव भी कर रहा है, फोर्स तो महसूस करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो कितनी फोर्स महसूस करेगा ये बताइए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो मैंने इस फोर्स का नाम दे दिया है माइनस ई वी डी क्रॉस बी। करेगा या नहीं करेगा, अब बताओ ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, कोई नया फॉर्मूला लगाया है? नहीं, वही क्यू वी क्रॉस बी लगाया है। ये इलेक्ट्रॉन तो फोर्स महसूस करेगा 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 करेगा, इतनी करेगा। थोड़ा नीचे देखिए, ये रहा इलेक्ट्रॉन, इसके बगल में तो फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन ईच, ये मुझे ईच वर्ड क्यों जोड़ना पड़ा, सोच के बताओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैंने भले ही एक दिखाया है पर इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होगी, ठीक है, अभी बताऊंगा मैं, स्मॉल एफ क्यू लिख रहा हूं, बताऊंगा अभी, तो वो लगेगा क्यू वी क्रॉस बी, लेकिन माइनस ई वी डी क्रॉस बी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई मैंने रॉकेट साइंस पढ़ाई, उसकी वेलोसिटी वीडी है तो वीडी लिख दिया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई होगा, क्योंकि वो नेगेटिव है तो फोर्स वी क्रॉस बी के नहीं, वी क्रॉस बी के अपोजिट आएगी। ये एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे। अच्छा वैसे बताओगे डायरेक्शन किधर आएगी, वैसे ही पूछ रहा हूं, बताओ चलो, ये इलेक्ट्रॉन किधर फोर्स महसूस करेगा, लगा दीजिए। अब ये तिरछा एंगल है, कैसे सॉल्व करते हैं आप बताइए। इस समय तभी मैं कहता हूं ये वाला रूल बेस्ट होता है, ये वाला रूल हमेशा राइट हैंड थंब रूल, उसमें उंगलियां इजीली घूम जाती हैं। फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर घुमा दो, और उसका अपोजिट भी करना है, ध्यान रखना, या माइनस यहां ले लो। बताइए फोर्स किधर की ओर आएगी, उंगलियां घुमाइए और बताइए, फर्स्ट राइट हैंड पाम रूल, क्योंकि जनरली ये वाला तो तब लगता है जब ये दोनों 90 हो, नहीं तो फिर ऐसे करना पड़ेगा, ये ऐसे करना पड़ेगा, तब एडजस्ट हो पाता है। इसलिए ये रूल मुझे पर्सनली, मैंने पहले से बोला था ना, बेस्ट लगता है। तो अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन किधर फोर्स महसूस करेगा, देखो ये, हाँ बेटा दोबारा टाइप करो, पहले मैं चेक कर रहा था, मैं भी तो चेक कर लूं किधर करेगा, मैं हट गया। ये इलेक्ट्रॉन किधर फोर्स महसूस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन, देखो आंसर नहीं आ रहे, अक्षत गलत हो गया, नहीं आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में नहीं आ सकता। हाँ देव ने ठीक बोला, हाँ चल गलत है, मैं बेटा अभय गलत है, मनीष कुंतल गलत है, डायरेक्शन हाँ, कन्हैया शर्मा ठीक, ईशान ठीक, विष्णु गलत, गौरव सैनी गलत, मैं बता ही नहीं रहा, छोड़ो, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लो गलत है कार्तिकेय। आउटवर्ड आएगी डायरेक्शन, बाहर, उंगलियों को घुमाओ। अच्छा एक मिनट, आपके तरीके से घुमाता हूं, इस माइनस को यहां लो पहले, इस वाले माइनस को, ये और दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर। रूल क्या कहता है, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड की ओर उंगलियां घुमानी है, तो बताना वीडी इधर है तो माइनस वीडी इधर होगा, माइनस वीडी इधर होगा, फील करके बताना वीडी से बी की ओर, ये बी की डायरेक्शन है, ये तो वीडी से बी की ओर घुमाओगे उंगलियां तो अंगूठा तो बाहर आ रहा है ना, क्या हो गया चलो कोई नहीं, क्योंकि आपने कसम खा रखी है हमें गलत तो करनी है। चलिए तो सुनिए बेटा, सवाल ये है, हेडिंग ये है कि एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है,
तो सर ने क्या किया, उसका एक माइक्रोस्कोपिक व्यू फील करा रहे कि अंदर करंट ऐसे जा रही है तो अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे भगदड़ मचा रहे होंगे। अब मुझे एक बात बताइए, एक कहानी हमने बचपन में सुनी थी, उस कहानी का प्रयोग यहां हो जाएगा इसलिए सुना रहा हूं, सबने सुनी होगी, शिकारी और कबूतर वाली, है ना, जो जाल में फंस गए थे कबूतर शिकारी ने। तो उन कबूतरों ने क्या प्लान किया था, एक जाल था उसमें कई सारे कबूतर फंस गए थे। तो यार यदि एक कबूतर ऊपर ताकत लगाएगा तो पता है, यदि केवल एक कबूतर पंख फड़फड़ा रहा है और ऊपर उठाना चाह रहा है तो उस कबूतर को जाल के साथ बाकी सारे कबूतरों को भी तो उठाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने प्लान किया, सभी कबूतर एक साथ ताकत लगाते, जोर लगा के ऐसा सब कबूतरों ने फड़ 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 ऊपर की ओर ताकत लगाई तो जाल पर ऊपर, बताइए जब सारे कबूतर ऊपर फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऊपर महसूस करेंगे तो बताइए जाल भी तो ऊपर ही जाएगा। ये शिकारी वाली कहानी थी। यहां पर भी बेटा एक जाल है, ठीक है, एक जाल है, वायर नाम का जाल है, और इसमें इलेक्ट्रॉन नाम के कबूतर फंस गए अंदर, समझ गए, कई सारे कबूतर फंस गए हैं और एक कबूतर पे इतनी फोर्स है। तो बताइए इस जाल पर कितनी फोर्स होगी, ये कैसे निकाल सकते हैं, थ्योरेटिकल आइडिया सोचिए। एक जाल है, इसमें कबूतर फंस गए हैं, उसमें एक कबूतर पे इतनी फोर्स है, एक कबूतर पे, और ऐसे और भी तो कबूतर होंगे। तो एट फर्स्ट हमें नंबर ऑफ कबूतर कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ कबूतर, नंबर डेंसिटी से कैलकुलेट हो जाएगा। गौरव सैनी शाबाश, नंबर ऑफ कबूतर, पहले नंबर ऑफ कबूतर कैलकुलेट करते हैं। अरे वाह अक्षत, वेरी गुड, याद है। और मैं जो कैलकुलेशन कराने जा रहा हूं नंबर ऑफ कबूतर कैलकुलेट करने की, वो आप एक बार सेकंड यूनिट में कर चुके हो नंबर डेंसिटी से। सुनिए बेटा, जैसे हमने यहां कुछ चीज लेट करी है कि वायर की लेंथ एल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, बी मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल बना के पढ़ा हुआ है, ठीक है। वैसे ही एक नंबर डेंसिटी और होती है मेटल की। हाँ गौरव ने ये भी कर दिया, NaL आएगा, ई तेरा एक्स्ट्रा आ गया बेटा गौरव। अब रुक जाओ, मैं बता रहा हूं बेटा, क्योंकि कुछ बच्चे उसने के बाद जुड़े थे, तो मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लो। अब मैं क्या डायलॉग मारूं कि मेरे उस लेक्चर में देख लेना है, डायलॉग मार के भी प्रिंट छुड़ा सकता हूं कि मेरे उस वाले वीडियो में देख लेना, लेकिन चलो छोटी सी चीजें बता देता हूं, बड़ी होती तो डायलॉग मार नहीं पड़ता। देखिए जैसे डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यदि आपको डेंसिटी और वॉल्यूम बताओ तो आप मास ऐसे बड़े मजे से निकाल देते हो। तो जो नए बच्चे जुड़े हैं उसके बाद एक नंबर डेंसिटी होती है, यहां पे लिखता हूं, यहां एक नंबर डेंसिटी होती है, नंबर डेंसिटी, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये एन का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अरे वहां घुस जाएगा, चलो कोई नहीं, इतने भी समझ लो। नंबर जैसे मास डेंसिटी, एक्चुअली हम डेंसिटी बोलते हैं, पूरा नाम मास डेंसिटी होता है। मास डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये एन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा, ये वॉल्यूम यहां चला जाएगा। अच्छा नंबर डेंसिटी ना डेंसिटी की तरह ही एक स्टैंडर्ड टॉपिक होता है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। बताइए कितना वॉल्यूम है इस कंडक्टर का, एरिया इंटू एल, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए NaL आएगा। ये मेरी कहानी के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ कबूतर है, जो मैंने कहानी सुनाई है उसके हिसाब से ये नंबर ऑफ कबूतर आ गए। अच्छा इस वाले को मैं ऊपर लिख देता हूं, यानी इस सिस्टम में, इस वायर में इतने इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे होंगे, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इस कितनी हो गई है, -E VD क्रॉस B, वो वाले पोर्शन को खिसका के ऊपर लिख दिया। अब आप बताइए एक कबूतर पे फोर्स, नंबर ऑफ कबूतर, एक कबूतर पे फोर्स, नंबर ऑफ कबूतर, तो टोटल जाल पे कितनी फोर्स हो गई, तो टोटल फोर्स, अब मेरी वर्डिंग्स भी देखना, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन वायर, नेट फोर्स ऑन वायर, उसका नाम मैंने कैपिटल F सोच रखा था एक्चुअली में, क्योंकि हमें निकालना ही है। ये हेडिंग थी, मैंने लिखी नहीं है लेकिन बोल देता हूं, नोट्स आपके पास मौजूद है इसलिए हेडिंग नहीं डाली। हेडिंग है इसकी, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर व्हेन केप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
तो मैंने इसको एक कहानी से समझाया कि एक इसमें कई सारे कबूतर फंस गए हैं वायर में, ठीक है। तो पहले मैंने नंबर ऑफ कबूतर कैलकुलेट कर लिया और एक कबूतर पे फोर्स, तो जो नेट फोर्स होगी जाल पे वो होगी एक कबूतर पे कितनी फोर्स इनटू नंबर ऑफ कबूतर। होपफुली कि सबको समझ में आ गया, सिंपल है। एन एफ इक्वल टू एन की वैल्यू और एफ की वैल्यू एक साथ रख रहा हूं। एन है NaL और एफ है ये, तो माइनस यहां लिख दो पहले, ई VD क्रॉस बी। चेक करना, चेक करो, मैंने एन और एफ दोनों की वैल्यू रख दी, बस इसका जो माइनस साइन था वो थोड़ा फ्रंट पे रख दिया। नहीं बेटा अभी रुक, बेटा जो तूने एन इक्वल टू क्यू लिखा ये गलत है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर डेंसिटी है। माना क्यू इक्वल टू एन ही होता है, पर क्यू इक्वल टू ये वाला एन ही होता है, ये वाला एन ही नहीं होता। ठीक, चलिए अब देखिए हमारा आंसर तो आ गया। देखो कितना लॉजिक सिंपल था। नंबर ऑफ कबूतर कैलकुलेट कर लिए, एक कबूतर की फोर्स हमें पता है, और ये टॉपिक तो पिछले 2-3 दिन से चल रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल जाल पर कितनी फोर्स होगी वो पता चल गई, आंसर आ गया। लेकिन इस मैं यदि कहूं कि मैं यदि थोड़े से अपने पुराने फंडामेंटल्स और लगाऊं तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा इजीली एक्सप्रेस किया जा सकता है, इजीली एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो क्या करने जा रहा हूं, देखो इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट बताना। जब हम सेकंड यूनिट पढ़ते थे तो I बराबर NaVd नाम की एक इक्वेशन होती थी, जिसमें मैंने एक डायलॉग भी दिया था, 100 सुनार की एक लोहार की। इसको बोलते हाँ, ये 2 नंबर का डेरिवेशन भी आता था वो तो, लेकिन अब नहीं आएगा। रिलेशन बिटवीन, ठीक है, I बराबर NaVd, दिस इज नंबर डेंसिटी, हाँ यही वाला नंबर डेंसिटी। E, हाँ यही वाला E, A यही वाला Vd। आप सोचो इतने सारे लेटर एक सिंगल टर्म में पता ना, NeAVd, इतने सारे टर्म को मैं I में चिपका दूंगा, नहीं चिपका दूंगा। N इसमें मौजूद है, E इसमें मौजूद है। भैया एक काम करो, मैं इसी के अकॉर्डिंग जो लिख देता हूं N, या एक मिनट और, मैंने इसमें ये L जो है वो नहीं है, वो नहीं है इसमें, तो तुम L का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो L की कमी रह गई थी, चलो दोनों तरफ। तो अब बताइए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चेक करो सबको, N N A E, थोड़ा आगे पीछे लिख रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, E E A A VD VD, यानी यहां से लेके यहां तक की कहानी आपको 5 1 2 3 4 5 जो फिजिकल क्वांटिटी थी वो 2 में सिमट जाएगी। लेकिन अभी एक चीज और है, ये तो वेक्टर फॉर्म है, VD की तो चांद पे डंडा लग रहा है, तो IL इक्वल टू NeAL VD मैंने भी इधर उधर खिसका दिया ताकि एक मिनट आपको बिल्कुल एज इट इज दिखे, एस जैसा। तो NaL E यहां तक सेम टू सेम दिख रहा है या नहीं। अब मुझे इसकी चांद पर, VD की चांद पर डंडा है, तो बेटा यहां थोड़ा सा सोचिएगा, एक अच्छी चीज आपके लिए, एक MCQ इंतजार कर रहा है आपका। IL वाकई इसके बराबर होगा, नो डाउट, बिल्कुल ठीक है, ये सही है, लेकिन मेरे डंडा लगाते ही ये गलत हो चुका है। सोचो क्या गलत है, मैंने आंसर भी दे दिया गलत है, क्योंकि यदि मैं यहां डंडा लगाता हूं तो इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा कि IL वेक्टर की डायरेक्शन और VD की डायरेक्शन सेम है। IL तो इधर जा रहा है, VD इधर जा रहा है, ये तो नहीं है सेम। यानी यदि आप केवल मैग्नीट्यूड पोर्शन उठाते हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, सही है ये सर केवल में, लेकिन यदि डंडा कर रहे हो और उठा रहे हो तो गलत हो गया। अब इस गलती को सही केवल एक चीज कर सकती है, माइनस लगा दो, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन में माइनस का एक ही मतलब होता है ना, जो ये बता रहा है कि इधर की डायरेक्शन और उधर की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। मजे आ गए, हम तो सोच रहे थे ये पांचों समझ जाएंगे, ये नेगेटिव से लेके पूरा इतना टर्म किस से वेक्टर से समझ गया। यहां माइनस NaL VD, यहां से लेके यहां तक की कहानी माइनस NaL नाली VD है ना, वो IL वेक्टर से समझ गया। तो इक्वेशन 1 बिकम्स बताइए फोर्स कैपिटल F, बताइए कैपिटल F शब्द में एक बार और पढ़ लो, नेट फोर्स ऑन जाल, वायर पे फोर्स। बताइए यहां से लेके यहां तक लिख सकता हूं IL, और ये क्रॉस B। एक बार अपने नजरों में घुसा लीजिए इसको,
फिर एक और बार क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, फिर एक बार आपकी लेने को तैयार है, लेकिन नहीं, अब आप स्ट्रांग हो चुके हो, हर तरीके से मजबूत हो चुके हो। कोई नहीं, बताना फर्स्ट वेक्टर कौन होगा, ये सेकंड वेक्टर होगा। अब तो आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन रूल मौजूद है। अपनी उंगलियां यदि राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हो तो इधर से इधर घुमाएंगे, ये लगा रहे हो फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर का जो रूल बताया मैंने, फर्स्ट इधर सेकंड इधर आंसर इधर, दिस विल बी द फोर्स। और फिर एक एमसीक्यू और बन गया। पता ना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, छोटे छोटे एग्जाम्पल एमसीक्यू। पता ना, राइट टू पेयर्स इन दिस एक्सप्रेशन, टू पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। कौन कौन? हाँ, क्या होगा बेटा, एफ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आई एल वेक्टर एंड एफ इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और ऑलवेज, ये भी नहीं कभी कभी। ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है, नया रूल नहीं आया यहां। नहीं बेटा, आई मनीष थप्पड़ मार अपने, अरे आई एल और बी क्यों परपेंडिकुलर होंगे आपस में? अरे आई ये रहा, बी है परपेंडिकुलर, तो वो फिगर में नहीं दिख रहे। बता ना, बी और करंट के बीच का एंगल 90 तो फिगर तक में नहीं लिया मैंने। यानी आपको बार बार वो गलती करनी है। अभी मैं क्या बोल रहा था कि ये फिर से क्रॉस प्रोडक्ट आया, आपकी लेने को तैयार है। मनीष कह रहा है हाँ हाँ, जब जब आएगा मैं तो बार बार कहूंगा हाँ ले ले तुम मेरी, है मनीष? मैं एक बार में समझूंगा ही नहीं। एक बार क्रॉस प्रोडक्ट की क्लास ली अलग से, एक बार बायो सावर्ट लॉ में आया, बायो सावर्ट लॉ में आ गया, एक बार क्यू वी क्रॉस बी में आ गया, एक बार आई एल क्रॉस बी में आ गया, और अभी आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, टॉर्क भी आएगा। 2-3 दिन और रुक जाओ, फिर आप परेशान करना। मैं नहीं होऊंगा परेशान, क्योंकि मैं बार बार एक बार बता चुका हूं। अच्छा, एक बार 11 में ही पढ़ाया था, पर चलो 11 तो मैं मान ही नहीं रहा, काउंट ही नहीं कर रहा। चलिए, एक कंसेप्चुअल ये हो गया। दूसरा कंसेप्चुअल पता ना, शायद वो तो जवाब दे दोगे, तो और बन सकते हैं जो आप खुद ही आंसर दे दोगे। सीरियसली कह रहा हूं, मैंने इस यूनिट के स्टार्टिंग में ही क्रॉस प्रोडक्ट वे फिजूल नहीं पढ़ाया था, वो एक इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट बाद में प्रॉफिट देते ना। अब देखिए, बताइए यदि मुझे सिर्फ एफ का मैग्नीट्यूड निकलवाना है, सिर्फ एफ का मैग्नीट्यूड, तो बताइए एफ का मैग्नीट्यूड, जिसे सिंपली आप एफ लिख देते हो, क्या आएगा? आई एल बी साइन थीटा। अब जिसके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसी के बीच का थीटा होता है बेटा। आप पहले फिजिक्स टीचर हो जो सीधे मुंह बात करते हैं, मतलब बाकी लोग बेटा पलट हो पैर उल्टे मुंह बात करते हैं। मुझे बता अच्छा लगा, मुझे तारीफ किसी नहीं अच्छी लगती, जिसे क्यों कह रहा नहीं बस वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, सबको अच्छी लगती है। चलो हाँ, चलिए, आई एल बी साइन थीटा, ए प्लीज बात नहीं, हाँ आई एल बी साइन थीटा, और कुछ नहीं किया हमने, उसका क्रॉस प्रोडक्ट को खोल दिया। थीटा उसके बीच का एंगल होगा जो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होंगे, यदि आई एल और बी। आप देखिए, मैं एक बार थोड़ा डार्क कर देता हूं, इधर ये आई एल है, ये रहा आई एल की डायरेक्शन, जिधर करंट होगी, और इस ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए तो कई सारे एरो हैं। आई एल और बी के बीच का एंगल थीटा, ठीक है। अब मैं यदि आपसे कहूं, बहुत सिंपल एमसीक्यू, बताओ ये फोर्स मिनिमम कितनी आ सकती है? 0। और किस एंगल पर आएगी? अब लगा लो, कितने आसान कंसेप्चुअल है भैया। यदि करंट भी हो, लेंथ भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, मैं ये कह रहा हूं ये तीनों नॉन जीरो है भाई। तौसीफ तो ये भी कह सकता है ना, क्योंकि उसने वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो डीएक्टिवेट कर दो। वो ये कह सकता है करंट हटाओ, करंट हटाओ, करंट है तौसीफ, करंट हटते ही करंट मैग्नेटिक फोर्स 0। अरे चलो सर, मैग्नेटिक फील्ड हटाओ, डीएक्टिवेट करो। ओ गुरु, मैग्नेटिक फील्ड 0 करने से फोर्स हो जाती है 0। तो यदि तौसीफ को हटा के बात करें, यदि इन तीनों में चुनना हो तो केवल साइन थीटा पे याद करें। तो थीटा यदि 0 और 180 हुआ, थीटा यदि 0 और 180 हुआ, और थीटा 180 हुआ, तो उस केस में फोर्स यहां भी 0 है। बताना किस एंगल पर फोर्स मैक्सिमम है? बिल्कुल ठीक, थीटा इक्वल टू 90 पे ये वाला फोर्स मैक्सिमम आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, और ये हर बार मुद्दा नहीं बनना चाहिए आपके, क्योंकि ऐसे क्या हर बार रटोगे आप, इसलिए फिजिक्स समझनी भी आनी चाहिए।
ये था। अब एक छोटा सा सवाल कराता हूं, कल नया टॉपिक और अच्छा टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक छोटा सा सवाल करा के फिर फ्री करता हूं। सवाल है बेटा, देखो कितनी हंसी आ रही होगी, देख नहीं पा रहा हूं पर फील कर पा रहा हूं। हाँ, और ऑफलाइन वालों से एक रिक्वेस्ट आई है कि थोड़ा धीमे बोले, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 39। रुको, 39 कल दूंगा थोड़ा और होमवर्क, और फिर होमवर्क के डाउट भी बता सकता हूं कल। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, वो ये कह रहा है एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये रहा पी क्यू, ये रहा पी, ये रहा क्यू, ठीक है। और एक इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, उसने फिगर दे रखा है बेटा, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, ठीक है। फिर वो कह रहा है इस पी क्यू की लेंथ दे रखी है, यहां लिख दूं, पी क्यू की लेंथ वो दे रखी है 1 मीटर, पी क्यू का मास दे रखा है 4.4 10⁻³ kg। देखो कितना तुम्हारे बारे में सोचता है, ठीक है। क्या क्या नहीं, देखो कन्हैया कह रहा है वो थोड़ा धीरे इसलिए बोलो जैसे हम सही आंसर दे रहे हैं और उन लोगों ने गलत आंसर दिया तो वो भी जोर से बोल के, तो फिर एक क्या लिख गया, चलो इतना लंबा नहीं। चलो, मास इतना है, इसका रेजिस्टेंस 50 मिली ओम है। अब यार यहां तो आपको मिली को कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर एक और चीज है, इस कैप्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.8 मिली टेस्ला, मिली यानी 10⁻³ टेस्ला। और कुछ रह गया तो दे दे। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस V दैट मस्ट बी अप्लाइड टू कंडक्टर PQ सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। बिल्कुल ठीक निकुंज जी, यही एटीट्यूड मुझे हर बच्चे में चाहिए। निकुंज जी तो कह रहा है कि सर बहुत आसान है, पर यार हर बच्चा क्यों नहीं मेरा ये साथ देता। चलो कोई नहीं, ये बाकी आसान सवाल है। बताना बेटा, कोई भी रॉड फॉड कोई भी नीचे उसके mg की वजह से गिरती है तो ये नीचे गिर जाएगा, गिर ही जाएगा। ये लो नीचे गिरा ये mg की वजह से, लेकिन क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसमें एक पॉसिबिलिटी ये बना रहा है वो कि एक बात बताओ कि यदि मैं इसमें ऐसे करके बैटरी जोड़ दूं, मैं जोड़ रहा हूं बैटरी, बिना बैटरी या बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट थोड़ी नहीं होगी, तो मेरे बैटरी कनेक्ट करती, मैंने डॉट डॉट बनाया है तो तुरंत इसमें करंट एक्टिवेट हो जाएगी कि नहीं। करंट का एरो भी देखेंगे ऐसे, क्योंकि मैंने हायर पोटेंशियल इधर दिया है, लोअर इधर दिया है, करंट चालू हो गई। तो करंट चालू होते ही इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड की बजाय मैग्नेटिक फील्ड की भी तो फोर्स एक्टिवेट हो जाएगी। भैया जो जिस फील्ड में होता है वो फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो ग्रेविटेशनल फील्ड वाली फोर्स mg तो रहेगी रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड आपने और एक्टिवेट कर दिया, तो उंगलियों का प्रयोग करके उंगली करके बताइए कि जिस तरीके से मैंने करंट और मैग्नेटिक फील्ड शो कर देते हैं इसमें, मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने नहीं शो किया, सॉरी वो क्वेश्चन में ही था, करंट मैंने शो किए, तो बताइए उंगलियों का प्रयोग करके बताइए, ठीक है। अच्छा आज एक मीम में इंस्टा पे डालूंगा, गर्ल्स उसे ना देखें, ठीक। इधर ही नहीं, जल्दी इधर देखिए, ये पता ना मुझे बताइए फोर्स किधर आएगी इस पे, जो नई फोर्स एक्टिवेट हो गई है, नई वाली फोर्स, जल्दी बताओ। हाँ बेटा राम गोपाल बिल्कुल ठीक, जल्दी बताओ बेटा, आप लोग लेट हो रहे हो अपने लिए। राम गोपाल ने टाइप किया, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में राम गोपाल जीता है आज। दीक्षा तू अभी भी रहने दे, भगवान जाने कौन से तरीके से पढ़ाऊं मैं। अर्जुन ठीक है, एक कन्हैया, ए भगवान। देखो बेटा ये करंट है, इधर है, उंगली करना ये वाली उंगली मुझे करंट की ओर रखनी है, ये वाली करंट की ओर रखनी है, ठीक है। ये वाली उंगली प्लीज मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर है, अंगूठा ऊपर आ रहा है, अब रहने दे। तो ये फोर्स इधर आएगी, ये कौन सी फोर्स है तो एफ तो ये भी है, ये एफ भी है, थोड़ा हिंट दे देखिए, ये मैग्नेटिक वाली फोर्स है। अरे सोचो, सवाल ये था कि हमें ये इक्विलिब्रियम में लाना है वायर, मतलब वायर ये नीचे भी ना गिरे और ऊपर भी ना गिरे, नीचे गिर रहे हैं mg की वजह से, सोचो ऊपर, अच्छा ये ऊपर वाली फोर्स भी हो जाए, रिजॉइन नहीं करना, टेंशन मतलब फटाफट, क्यों जाने वाली है मीटिंग है ये, जल्दी चलिए एफ बी, तो बताना यदि ये इक्विलिब्रियम में लाना है तो एफ बी किसके बराबर होगा, mg के, तभी इक्विलिब्रियम में होगा।
ठीक है। यदि बाई चांस करंट पलट दूं तो mg भी नीचे और fb भी नीचे हो जाएगा, फिर ये इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। तो हमें ये भी अगली मीटिंग मत करना, बस FB इक्वल टू mg ये आगे कर लेना। FB की जगह क्या फॉर्मूला लगाओगे, ILB, साइन नहीं आए तो कल दोबारा पूछ लेना, साइन 90 इक्वल टू mg।